डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10th के कैप्सूल कोर्स पार्ट 3। इससे पहले हम आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। चलिए, उसमें हम आप लोग को पार्ट 1 से 40 क्वेश्चन करके बता दिए हैं। 40 और 40 80 क्वेश्चन एक पार्ट से बता दिए हैं। और आप लोग को भी इस पार्ट यानी 2 पार्ट में यानी आप लोग को 80 प्रश्न लाने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग को 40 प्रश्न बताएंगे और अगला पार्ट जो आएगा उसमें 40 प्रश्न आप लोग को मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग देखिए, दिए गए हैं आप लोग को। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल के बारे में बताना है। तो खरीफ फसल किसको कहते हैं? जो गर्मी की ऋतु में बोया जाता है और जाड़ा में काटा जाता है, यानी कटनी होती है। यानी लगभग जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। तो ये कौन सा फसल है? तो ये है आप लोग का चावल। चावल जो होता है आप लोग को खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन अब आप लोग को सी हो जाएगा। तो पहला का सी हो गया। चलिए, दूसरा देखिए, दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। चलिए, तो इसका आप लोग को आंसर हो जाएगा रबी फसल, यानी गेहूँ है। गेहूँ इस प्रकार की फसल है, गेहूँ रबी फसल है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब वन ज़्यादा आप लोग को सी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी सबसे अधिक है, ये बात याद रखिए। तो तीसरा का आप लोग को सी हो गया। चलिए, चौथा देखिए, दिए गए हैं आप लोग को, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? मतलब जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, यानी नंबर 1 है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा। चलिए, 5 नंबर देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं उत्पादन में आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न आप लोग को इस बार आने वाला है, ये आप लोग याद रखना है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश है गेहूं में सबसे नंबर 1, यानी 5वां का बी हो जाएगा। छठवां देखिए, चाय के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चाय में तो आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। सॉरी, चाय नहीं, चाय में तो असम है। चावल दिया गया है, यहाँ पे हम गलती से चाय पढ़ दिए हैं, चावल है। तो चावल कौन सा है? तो चावल है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो छठवां का डी हो गया। चलिए, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन मतलब जाड़ा में रोपाया जाता है। तो जाड़ा में कौन रोपाया जाता है, बोया जाता है? तो ये है आप लोग को गेहूं, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 7वां का सी हो गया। 8 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन राज्य चाय में प्रमुख उत्पादक है? चाय वाला बताए हैं, आ भी गया, यानी असम है, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर देखिए, दिए गए कहवा। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, कहवा से क्या होता है? कहवा के बिया से कॉफ़ी प्राप्त होता है, जो कि कर्नाटक इसके लिए सबसे नंबर 1 है। देखिए, ध्यान दीजिए, कहवा की फसल क्यों की जाती है? तो कॉफ़ी के बिया प्राप्त करेंगे, जैसे कहवा का फसल तैयार करेंगे और उसमें कॉफ़ी का बिया, जो कहवा का बिया जो होता है, मतलब उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। ये बात इस आकार का, मतलब गेहूं जैसा होता है उसका आकार कहवा का, ठीक। अच्छा, लेकिन चाय में देखिए क्या होता है, तो चाय के पतई से चाय प्राप्त किया जाता है, लेकिन कहवा के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें कौन सा है? इसमें कर्नाटक नंबर 1 है, यानी 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर देखते हैं। पे 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर दिया गया आप लोग को, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है तो कपास की खेती सबसे नंबर 1 होती है, तो इसलिए कपास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। यानी 10वां का आप लोग को बी हो गया। चलिए, 11 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मतलब उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा राज्य है जो, यहाँ पे सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया है, उत्तर भारत दिया गया है, मिस्टेक से पढ़ दिए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत के कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक है? मतलब गन्ना मतलब ईख सबसे ज़्यादा होता है, तो ईख कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही होता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 11 का आप लोग को ए हो गया। 12 देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए, मेरे कोचिंग में हम जो भी ये पाठ पढ़ा दिए हैं, तो मेरे कोचिंग के कोई भी स्टूडेंट ये नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सब लोग हल कर देगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली का सबसे बड़ा बताना। मूंगफली मतलब आप लोग जो छील कर फोड़ कर खाते हैं बादाम, उसको कहा जाता है। बादाम किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो बादाम होता है गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर यहाँ पर देखिए, दिए गए हैं आप लोग को, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में बताना है। तो ऐसे तो उत्तर भारत में बात कर रहता तो उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन दक्षिण भारत की बात किया है, तो दक्षिण भारत में कौन मतलब गन्ना उत्पादन में है? तो ये है आप लोग को महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 13 का बी हो गया। चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए हैं, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? आबादी बताना है, कितना परसेंट में, हालांकि नहीं है। चलिए, ये भिन्न में दिए गए, बट्टा में दिए गए हैं, तो कितना मतलब आबादी जो है कृषि में काम करता है? तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी। अगर परसेंट में बदलिएगा तो 2/3, और परसेंट में बदलने के लिए 100 गुना होता है,
तो ये हो जाएगा आप लोग को, ये 33 बार में कटेगा, 33.3 ले तो ये हो जाएगा 66, यानी 66.6 हो जाएगा, यानी लगभग 60 और 70 के बीच में ही होता है। तो जो कि ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा बी, 2/3, तो 2/3 मतलब कृषि कार्य में लगे हैं। 15 नंबर देखिए, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मतलब कृषि का से लेन देन नहीं है, वो हो तब भी या नहीं हो तब वो, मतलब कृषि से लेन देन नहीं है। नमी, तो नमी तो है, अगर नमी कम हो जाएगा तो सुखाड़ हो जाएगा। अच्छा, नमी ज़्यादा हो जाएगा तो भी मतलब फसल बर्बाद हो जाएगा। तापमान भी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फसल बर्बाद होता है। मृदा मतलब मिट्टी पर भी निर्भर करता है, लेकिन जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता है। जनसंख्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब कहिए कैसे? जैसे मान लीजिए फसल हम रोप दिए हैं खेत में, और हमारे घर मान लीजिए 5 लोग के बजाय 10 लोग आ गए घर में रहने के लिए, तो अब बताइए क्या फसल मेरा बर्बाद हो जाएगा? नहीं ना। ये नहीं कि मतलब मेरे घर में 10 लोग रहते थे पहले, अब रहने लगे 20 लोग, तो मेरा फसल खेत में बर्बाद होगा। तो ये इसलिए इसका कारक नहीं है, मतलब इससे कोई संबंधित नहीं जनसंख्या से। खेती जो है ये नमी और तापमान से होता है। नमी तापमान बढ़ेगा घटेगा तो इस चीज़ से खेती प्रभावित होगी, लेकिन जनसंख्या से कोई दिक्कत नहीं है, लेन देन नहीं है। यानी 15 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 16 देखिए, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? जैसे मान लीजिए पौधा का अंकुरण करना है तो बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा फिर भी अंकुरण नहीं होगा, बहुत कम तापमान रहेगा फिर भी नहीं होगा। तो कितना तापमान रहना चाहिए जो कि अंकुरण सही से हो? तो ये 6 डिग्री सेल्सियस अंकुरण पौधा के लिए। और ज़्यादातर ये हालांकि गेहूं के लिए बहुत अच्छा होता है तापमान, गेहूं के लिए बहुत अच्छा ही होता है 6 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को 16 का डी दे देना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, पौधा की जगह पे यहाँ गेहूं दे देना तो और परफेक्ट है, आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा। तो 6 डिग्री सेल्सियस पे गेहूं का पौधा मतलब आसानी से वो उगता है। चलिए 17 देखिए दिए गए हैं, रबड़ की खेती भारत के किस में राज्य में पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पर अलग टाइप का देखिए, रबड़ की खेती भारत के किस में राज्य की जाती है? हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, किस राज्य में होती है या किस राज्य में की जाती है। तो रबड़ की खेती कहाँ पे होती है? तो रबड़ की खेती आप लोग को होता है केरल में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, केरल में होता है, याद रखिएगा इसको। चलिए 18 नंबर देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर, आप लोग समझ रहे हैं, बिहार से मतलब पूर्व की तरफ जो भी मतलब सप्तवाहिनियाँ में आता है उसमें स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये झूम खेती। देखिए झूम खेती समझते हैं पहले, झूम खेती आंसर इसका हो गया। आप समझते हैं झूम खेती क्या है? देखिए पहले ज़माने के लोग मान लीजिए पहाड़ी इलाके में रहते थे, जंगल में रहते थे, तो क्या करते थे, जंगल को काटते थे, जला देते थे और वहाँ पे खेती करते थे। तो 2-3 वर्ष में उर्वरता खत्म हो जाती थी। कंपनी उस समय उर्वरक या खाद नहीं बनाती थी, उस समय नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था जंगली लोगों को। तो फिर से वो क्या करते थे ना, 2-3 वर्ष में उर्वरता जब खत्म हो जाता था तो वहाँ से खेती छोड़कर दूसरे जगह जाकर खेती करने लगता था। और दूसरी जगह खेती करता था उसी हालात में, जंगल के पेड़ काटता था, जला देता था, फिर खेती करता था। 2-3 वर्ष के बाद फिर बदलता था, मतलब स्थानांतरित करते रहता था। तो इस तरह से उसको कहा जाता है अब झूम खेती पे अंग्रेज लोग रोक लगा दिया, मतलब कानून बना दिया गया उन लोगों के लिए। तो मतलब ये अंग्रेज लोग ही लगाए थे, अंग्रेज लोग कुछ अच्छा भी काम किए हैं। तो आप लोग 18 का हो जाएगा बी, झूम खेती। चलिए इसको जान लीजिए, बहुत अच्छा हुआ। 19 नंबर देखिए, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए झारखंड मतलब मान लीजिए ये तो बहुत, इसे अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसे मान लीजिए असम में है, तो इन सब में मतलब झूम खेती कहा जाता है। लेकिन झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में भी आदिवासी लोग रहते थे, जनजाति लोग रहते थे, तो उसमें क्या कहा जाता था मतलब स्थानांतरित खेती को? तो वो कहा जाता था आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुआ कहा जाता था, कुरुआ। यानी ऑप्शन नंबर जैसे झूम खेती है उसी तरह कुरुआ भी है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाए। तो 19 का सी हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? मतलब शुद्ध बोई गई भूमि आप लोग समझ रहे हैं, जिसपे मतलब शुद्ध बोई गई भूमि किसे कहते हैं? इसका परिभाषा जब पढ़ेंगे तो आप लोग को आता है 1 बरस में 2 फसल लगनी चाहिए। 1 बरस में कितना फसल लगना चाहिए? 2 फसल। एक मान लीजिए धान लगा लीजिए, एक गेहूं लगा लीजिए, या कोई भी सभी फसल लगा लीजिए, ठीक ना। तो 2 फसल लगाइए 1 साल में, तब शुद्ध बोई गई भूमि। तो ये कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के बाद क्या कहा जाए तो अगर तो इसका प्रतिशत है आप लोग को, सॉरी प्रतिशत नहीं दिया है, ये मात्रा करोड़ में दिया गया है। कितना है? प्रतिशत रहता तो अलग बात होता, लेकिन मात्रा है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 14 करोड़। ठीक है, चलिए 14 करोड़ जो है शुद्ध बोई गई भूमि है। अब तो हालांकि बढ़ गया है, ठीक ना। हालांकि ये आंकड़ा पहले का है, तो आंकड़ा आप लोग को
ये नहीं देने वाला है एग्जाम में, या जान लीजिए। चलिए 21 नंबर देखिए, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि, मतलब भूमि खेती होती है, मतलब जिस पे, तो आप लोग जान लीजिए, नहीं जानते ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 84%। यानी देखिए 80% हालांकि किताब में दिया है, यहाँ पे 84% ऑप्शन में है, तो 84 मार दिए, लेकिन 80% आप लोग याद देखिए, पंजाब में जो भूमि का मतलब जो है 80% लोग खेती कर लेते हैं। लेकिन बाकी देखिए बिहार में कितना होता है, तो बिहार में लगभग 60% 50% के बीच में नहीं रहता है, मतलब पूरा ज़मीन पे खेती नहीं होता है बिहार में, या अनेकों जगह पर खेती नहीं होता है, तो कहीं पे जंगल है तो कहीं पे पहाड़ है, तो लेकिन पंजाब क्या करता है 80% अपना भूभाग पे खेती कर लेता है, ज़्यादा शहर भी नहीं बसाया है, ज़्यादा मतलब ये मतलब ज़्यादातर खेती को भी विकास करवाया है, बागवानी या जंगल भी नहीं है उन लोगों के पास, ज़्यादातर क्या है तो खेती और खेती कहता है, यानी 84% खेती में काम करता है वो। 21 का आप लोग को बी हो गया। 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं होना चाहिए, यानी गर्मी में उगाने वाला फसल नहीं होना चाहिए, तो गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि ये रबी फसल है, और बाकी तीनों क्या है खरीफ फसल है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 22 का बी हो गया। 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं होना चाहिए, तो यानी कि जाड़ा में नहीं रोपा जाता है, तो ये आप लोग हो जाएगा गेहूँ, चना, सरसों, ये तीनों जो है रबी फसल है। लेकिन ये जो मतलब ये मकई हो जाएगा, ये है क्या ग्रीष्म फसल, या मतलब ये कहा जाता है इसको ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है, आप खरीफ फसल भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी, यानी सी जो है रबी फसल नहीं है। 23 का सी हो गया। चलिए 24 देखिए, इनमें कौन धान का एक फसल नहीं है, मतलब धान का फसल नहीं होना चाहिए, तो मतलब धान के कौन फसल नहीं होना चाहिए, तो ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन जो है धान के मतलब फसल नहीं है, यानी बाकी सब धान का फसल है। अमन किसको कहा जाता है, तो अमन देखिए जो जैसे अगहन में धान तैयार होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी जो धान कट रहा है, तो वो कौन सा धान है, वो अमन धान है, धान के कौन से प्रकार है, अमन धान बोला जाता है अगहन में कटने वाला को। चलिए 25 नंबर देखिए, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो धान की खेती करने के लिए सर्वाधिक भूमि कहाँ पे, धान की खेती कहाँ पे होती है, तो ये आप लोग को बताना है, जो कि अब आप लोग को बहुत ही आसानी है, जो कि केरल के लिए है, केरल। तो धान की खेती की सर्वाधिक मतलब भूमि कहाँ पे है, तो केरल में है। चाहे धान वहाँ उत्पादन होता है या नहीं होता है उससे मतलब नहीं है, धान तो उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन धान के लिए उपयुक्त खेती कहाँ पे है, केरल में ही है, लेकिन केरल में वो लोग सभी ज़मीन पे खेती नहीं कर पाते हैं। चलिए 26 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो धान सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो धान जो होता है आप लोग को प्रति हेक्टेयर बताना है, वो भी मान लीजिए ज़्यादा मात्रा से नहीं है, प्रति हेक्टेयर उसको देखना है, तो प्रति हेक्टेयर आप लोग जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में मतलब बहुत अच्छा से खेती करता है, बहुत ज़्यादा धान उत्पादन भी करता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए। आप लोग याद रखिए पंजाब खेती में नंबर 1 है ही, बस प्रति हेक्टेयर। उसके पास ज़मीन कम है, तो ज़मीन उत्पादन कर मतलब कम उत्पादन कर पाता है, पश्चिम बंगाल के पास ज़मीन ज़्यादा है तो ज़्यादा उत्पादन कर लेता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात आएगा तो पंजाब ही आगे हो जाएगा। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, देखिए ज्वार का बताना है, देखिए ये सब VVI प्रश्न है, आप लोग को एग्जाम में बदल के देता है कि कभी ज्वार देगा कभी मकई देगा, तो मकई में कौन सा राज्य येती है, कभी गन्ना में देगा, कभी धान में देगा, कभी गेहूं में देगा, तो ये सब आप लोग याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसके 27 के आंसर हो जाएगा आप लोग को महाराष्ट्र। ज्वार में कौन मतलब नंबर 1 है, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ऊपर की श्रेणी में है। चलिए 28 देखिए दिए गए हैं, बाजरा उत्पादन का कौन सा राज्य प्रथम है, बाजरा में कौन सा मतलब प्रथम है, मतलब 1 पर है, कौन सा राज्य है भारत का, तो बाजरा में है आप लोग को गुजरात, बाजरा में गुजरात, यानी 28 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 29 देखिए, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, निर्वाहन कृषि की उपज नहीं होनी चाहिए, मतलब जीवन निर्भर मतलब निर्वाहन के लिए लोग नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ जो फसल होता है मतलब जीने खाने के लिए लोग गरीब लोग या मतलब कुछ लोग करते हैं बस उस पर जीविका चलाने के लिए, लेकिन कौन सा ऐसा फसल जो जीविका चला मतलब निर्वाहन के लिए नहीं है, निर्वाहन के लिए नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिए। तो 29 का आप लोग आंसर हो जाएगा गन्ना देखिए, गन्ना क्या मतलब लोग खाने के लिए रोपते हैं, नहीं ये क्या है नगदी फसल है, निर्वाहन के लिए नहीं रोपते हैं, मतलब खाने के लिए नहीं, लेकिन धान गेहूँ क्या करते हैं लोग खाने के लिए रोपते हैं। गन्ना मान लीजिए लोग कितना खाएगा, लोग 1 4 5 10 20 50 खाएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं ना गन्ना खा सकते, लेकिन गन्ना जितना लोग रोपता है वो बेचने के लिए नगदी फसल में आता है, तो उदाहरण भी आप लोग पढ़ेंगे, तो गन्ना नगदी फसल में कहा जाता है, इसलिए निर्वाहन कृषि में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 29 का सी हो गया। 30 नंबर देखिए, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, मतलब स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत नहीं किया जाता है, कौन सा फसल, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कपास। क्यों,
स्थानांतरित कृषि मतलब कहाँ, जहीं तहीं, मतलब जहाँ मन तहाँ समझिए, जहाँ का जंगल काटिए, जलाइए, उसको साफ कीजिए, खेत बनाइए, खेती करने लगिए। लेकिन कपास की खेती वहाँ नहीं हो सकती। क्यों? कपास काली मिट्टी पे ही होती है। जैसे ये रंग है काला, तो मान लीजिए काली मिट्टी पे ही होगी, तो काली मिट्टी से मतलब हमेशा या सभी जगह काली मिट्टी नहीं उपलब्ध होती, इसलिए कपास की खेती स्थानांतरित कृषि द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का ये हो गया। देखिए यहाँ पे 31 नंबर दिया गया है आप लोग को। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, मतलब मान लीजिए पूरा विश्व में भारत का स्थान गिना जाएगा तो ये पहला स्थान है तेलहन में। लेकिन तेल यहाँ का क्या होता है, निर्यात नहीं होता है, मतलब हम लोग दूसरे देश में बेचते नहीं हैं, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के कारण मतलब अपने देश में ही यहाँ पे लोग उपयोग कर लेते हैं, खा जाते हैं तेल। तो ये तेलहन उत्पादन क्या हो जाएगा आप लोग को, पहला नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 31 का ये हो गया। 32 देखिए, मूँगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली आप लोग को ऊपर ही बताए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। गुजरात जो है मूंगफली में नंबर 1 है। चलिए आप लोग को 33 देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं, मतलब नारियल कहाँ पे ज़्यादा होता है? तो नारियल में आप लोग जान लीजिए केरल जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग का इसका हो जाएगा 33 का ए, केरल। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? मतलब मान लीजिए ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में जो वर्षा होती है किस खेती के लिए, मतलब किस फसल के लिए प्रयुक्त है, अच्छा है, तो खेती मतलब अच्छा होता है बारिश से, तो आप लोग का होगा जो हो जाएगा यहाँ पे धान, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 34 का आप लोग को बी हो गया। धान मतलब बारिश के लिए, मतलब बारिश जितना ही अच्छा होता है उतना ही धान अच्छा होता है। 34 का बी हो गया। 35 देखिए, पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, मतलब पंजाब कौन सा फसल मतलब ज़्यादा निकालता है? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, गेहूँ क्या निकलता है, ज़्यादा निकलता है। ऐसे भारत में नहीं पूछा जा रहा है, बस पंजाब के लिए पूछा गया है। पंजाब के लिए तो गेहूँ मतलब गेहूँ सबसे अच्छा उत्पादन करता है। देखिए 36 का आप लोग को देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को क्या कहा जाता है? तो मड़ुआ कहा जाता है। मड़ुआ आप लोग को बताना पड़ता है, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। 36 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, 37 नंबर दे रहा है, इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है, मतलब दाल नहीं बनाया जा सकता है? चना, अरहर, बाजरा, मसूर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सकते हैं, इसका आंसर जो है जाएगा बजरा। बजरा से मतलब दाल नहीं बनता है, बाकी तीनों से दाल बनता है, चना के, मसूर के और अरहर के दाल बनता है, बजरा के दाल नहीं बनता है। चलिए यहाँ पे बाजरा चारा फसल में आता है। चलिए 38 नंबर देखिए, यहाँ पे आप लोग चाय किस किसी फसल है, मतलब किस प्रकार की चाय की कैसा है? तो चाय जो है आप लोग को मतलब पीने वाला है। क्या चाय क्या है? पीने वाला। रोपण है कि निर्वाहन तो नहीं है, मतलब ये जीने खाने के लिए है तो नहीं। धान गेहूँ जीने खाने लेने के लिए लोग करते हैं, जो मतलब खाने के उद्देश्य से करना पड़ता है, ये तो बेचा जाता है। तो रोपण आ जाएगा, इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध मतलब ये दूध के लिए किया जाता है, रबी फसल भी नहीं है, ये जान लीजिए। तो रोपण है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 38 का ये हो गया। चलिए 39 देखिए, अरेबिका और रोबास्टा किस फसल का प्रकार है? अरेबिका और रोबास्टा जो है किस फसल के प्रकार है? तो यह है आप लोग को कहवा। कहवा मतलब देखिए, अरेबिका जो कहवा होता है मतलब कॉफ़ी प्राप्त होता है, अरेबिका कहवा जो होता है, अरेबिका वाला कॉफ़ी सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर आप लोग को कहवा हो जाएगा सी। अरेबिका और रोबास्टा जो है ये हो जाएगा कहवा का प्रकार है, यानी कहवा की प्रजाति के फसल है। चलिए देखिए 40 नंबर देखिए, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार मैट्रिक का और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आप लोग देखिए लास्ट प्रश्न, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अपना नाम और जिला का नाम लिखकर भेज दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 40 नंबर देखिए दिया गया है, असम में चाय कितने बागान है? असम में चाय का बागान बताना है। तो असम में चाय का जो बागान है लगभग 750 है, जो कि ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाएगा। 750 के आसपास में है। लेकिन हालांकि ये चाय का जो बागान है बढ़ गया है, हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए इसका आंसर आप लोग बता दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।